नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे थॉमसन प्लूम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए, तो ये बहुत सिंपल है। जो एटम है ना, एटम तो हम सबको पता है, एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पर ये खोज अब हुई है, ठीक है। पर पहले यानी जब सबसे पहले जो एटम का स्ट्रक्चर कैसे है वो जिन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया था वो थे थॉमसन, जे थॉमसन। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की भी खोज की है और सबसे पहले जो है वो एटम का स्ट्रक्चर दिया है कि एटम कैसा होता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है थॉमसन प्लूम पुडिंग मॉडल। अब प्लूम पुडिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लम बोल सकते हैं, प्लूम बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। प्लम पुडिंग मॉडल होता क्या है? तो सबसे पहले प्लम पुडिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए, प्लम पुडिंग का मीनिंग क्या होता है? प्लम का मीनिंग होता है ड्राई फ्रूट्स और पुडिंग का मीनिंग होता है स्वीट डिश या फिर केक। तो आपने केक देखा होगा, उसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाए जाते हैं, या फिर ऐसी कोई ऐसी डिश जिसमें हम ड्राई फ्रूट जो है वो अंदर उसमें जो है वो अंदर उसमें ड्राई फ्रूट्स लगाए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ड्राई फ्रूट्स को प्लम और पुडिंग। और इसको नाम इसलिए दिया क्योंकि उस जमाने में ऐसी डिश बनाई जाती थी जिसमें ड्राई फ्रूट जो है वो अंदर उसमें जो है वो होते थे। और इसमें क्या होता है, और इसी वजह से थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको जो एटम का जो मॉडल था उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने क्या बोला, देखिए ये क्या है, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है। द कॉमन सब्सटेंस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो इसमें एटम होता है, पर एटम जो है वो सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हमें पता है कि एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन भी होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और जो है निगेटिव चार्ज भी होता है। तो इन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि ये न्यूट्रल क्यों होता है, ठीक है। और इसी के लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया एटम का। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि ये एटम मैंने निकाला, इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। तो इनका क्या कहना था, इन्होंने जो ये स्ट्रक्चर दिया, इनका कहना था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट, यानी पूरे के पूरे इसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फैला हुआ होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज इन्होंने कही कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड का मीनिंग क्या होता है? जैसे केक है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट फंसे हुए हैं, उसी प्रकार उनका बोलना था कि जो निगेटिव चार्ज होता है, यानी निगेटिव चार्ज किस पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन की तो खोज उन्होंने कर दी थी, तो जो निगेटिव चार्ज है वो इसके अंदर जो है वो एम्बेडेड होता है, यानी ठीक है। और जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं, और इसी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय निगेटिव चार्ज ऑन निगेटिव चार्ज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है। देयरफॉर एटम बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इनका क्या बोलना है कि जो एटम होता है, इस एटम के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और निगेटिव चार्ज जो है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं एटम के अंदर। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं, और इसी की वजह से एटम जो होता है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। बस इतना ही इनका जो है वो कहना था। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है कि थॉमसन प्लूम पुडिंग मॉडल जो है एटम का वो क्या था। प्लूम पुडिंग क्यों बोला गया? प्लम पुडिंग इसलिए बोला गया क्योंकि जो जैसे एक कोई केक होता है उसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसी प्रकार इस एटम के अंदर ये निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, और इसीलिए इन्होंने जो है इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम दिया। इनके मुताबिक पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं। बाद में ये गलत साबित हुआ क्योंकि बाद में बहुत सारी रिसर्च हुई। आज हमें पता है कि अगर एटम की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड जो है वो चक्कर काटते हैं। पर पहले, सबसे पहले जब किसी को पता नहीं था कि एटम के अंदर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इन्होंने ये स्ट्रक्चर देने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये इनका कहना था। और उसी को हम बोलते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। 1904 में जो है वो इसको जो है वो इन्होंने जो है वो एटम देने की कोशिश की थी। वीडियो हेल्पफुल रहा, लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।